नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी के NH 227 पर अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खेल रहे 6 वर्षीय बालक को कुचला, मौके पर मौत। बाबूबरही के पचरुखी गांव में हुई चोरी मामले में पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की 23 दिसंबर को होगी जांच। जिला स्थापना शाखा में पदाधिकारियों व कर्मियों की हुई प्रतिनियुक्ति। मधेपुर PHC सह रेफरल अस्पताल पर आशा व आशा फैसिलिटेटर ने 13 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सिक्किम से अपहृत हुई युवती को नेपाली सीमा प्रहरी व लोकहा SSB ने संयुक्त रूप से किया बरामद, मानव तस्करी का मामला। बेनीपट्टी DSP निशिकांत भारती ने औसी का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। हरलाखी पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड इकाई की हुई बैठक। सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर दिया गया बल। निरंजन कुमार उर्फ पिंटू रौनियार बने भाजपा नगर मंडल के नए अध्यक्ष। राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल रामपट्टी मुख्य मार्ग का किया निरीक्षण। जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में शिव संगीत टीम का धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर के डिग्री कॉलेज मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। और खजौली प्रखंड के चतरा गांव में शुरू हुआ 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 के समीप पिपरौन गांव में एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खेल रहे एक बालक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उस 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान पिपरौन गांव निवासी सुजीत महतो के करीब 6 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार के रूप में की गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 मुख्य मार्ग स्थित पिपरौन गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन चालक ने सड़क किनारे खेल रहे एक किशोर को कुचलकर भाग गया, जिससे घटनास्थल पर ही किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान पिपरौन गांव निवासी सुजीत महतो के करीब 6 वर्षीय बालक सुधांशु कुमार के रूप में बताई गई है। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बालक NH किनारे खेल रहा था। इसी दौरान NH 227 के रास्ते पिपरौन चौक की ओर से आ रही अज्ञात स्कॉर्पियो चालक बालक को कुचलकर फरार हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय आक्रोशित लोगों ने NH 227 को जाम कर जमकर बवाल काटा। इधर सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, फिर काफी मशक्कत के बाद जाम हटवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। कितने साल की उम्र चली लगो? की नाम चले बच्चा के? अंशु कुमार चलिए। सुधांशु। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस है कि चैन की नींद में सो रही है। बीते मंगलवार को बाबूबरही थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में शिक्षिका
पति गयानंद झा के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में अज्ञात चोरों के द्वारा 10 से 12 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया, लेकिन मामले को लेकर अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात से गुस्साए आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों में लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं किया है। हालांकि थानाध्यक्ष के मौके पर पहुंचने पर और 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर चोरों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर इस प्रदर्शन को समाप्त करवाया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव के ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतर आए। गुस्साए ग्रामीण रविवार को बाबूबरही खुटौना मुख्य मार्ग भूपट्टी चौक के पास बांस बल्ले से जाम करते हुए सड़क पर बैठ गए। गौरतलब है कि पचरुखी गांव के शिक्षिका बिंदु देवी के घर अज्ञात बेखौफ बदमाशों ने बीते मंगलवार रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें नगद सहित 10 से 12 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। इस संबंध में शिक्षिका के पति गयानंद झा के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। तकरीबन एक सप्ताह समय गुजर जाने के उपरांत भी मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है। पुलिस के इस तरह की उदासीन रवैये पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। इधर सड़क पर बैठे ग्रामीण व गृहस्वामी गयानंद झा ने अपने मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों की मुख्य मांग मामले का उद्भेदन के साथ साथ चोरी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी थी। थानाध्यक्ष चंद्रमणि के घंटों समझाने पर ग्रामीणों ने इस आश्वासन पर जाम हटाया कि 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पटना द्वारा जारी परीक्षा फल के आधार पर मधुबनी जिला के 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमीन के पद पर की जानी है। इसको लेकर जिला स्थापना शाखा में कर्मियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो 23 दिसंबर 2024 को सोमवार को इन अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित परीक्षा के पूरक परीक्षा फल के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थियों को मधुबनी जिला के लिए कुल 10 सफल अभ्यर्थियों को अमीन के पद पर नियुक्त किया जाना है। अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 23 दिसंबर 2024 को जिला स्थापना शाखा मधुबनी में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र व सभी प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिए जाने का निर्देश है कि उनके द्वारा दिए गए सभी प्रमाण पत्र सही है तथा गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 23 दिसंबर को 10:30 बजे पूर्वाह्न को जिला स्थापना शाखा मधुबनी में कागजातों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्हें साथ में शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र, मूल एवं एक प्रति स्व अभिप्रमाणित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा जारी प्रवेश पत्र की प्रति, सत्यापन हेतु जमा किए गए सभी प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुपुर पीएचसी सह रेफरल अस्पताल पर आशा व आशा फैसिलिटेटर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अपने 13 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। मधुपुर पीएचसी सह रेफरल अस्पताल पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर ने 13 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मांगों में तकनीकी रूप से अप्रशिक्षित एवं 8वीं पास आशा कार्यकर्ताओं से आयुष्मान कार्ड, पारिवारिक सर्वे कर लॉगिन करने जैसे आदेश को शीघ्र निरस्त करने, आशा संयुक्त मंच के साथ साझा किए गए समझौते को अविलंब लागू करने सहित अन्य मांगे शामिल है। 13 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित इस धरना में काफी संख्या में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर शामिल हुए। मौके पर बिहार राज्य जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रखंड मंत्री प्रमोद कुमार यादव ने पीएचसी सह रेफरल अस्पताल पर बिहार चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आशा और फैसिलिटेटर ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बोले
द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। भारत देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों का अपहरण कर या उन्हें बहला फुसला कर भारत के लौकहा बॉर्डर के रास्ते नेपाल तक ले जाया जाता है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ताजा मामला बीते रविवार का है, जहां भारत देश के सिक्किम राज्य से अपहृत हुई एक 18 वर्षीय लड़की को लौकहा बॉर्डर के समीप नेपाली प्रहरी व लौकहा एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से बरामद किया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सिल्लीगुड़ी के एक एनजीओ की सक्रिय भूमिका रही, जिन सभी के सहयोग से उस अपहृत लड़की को बरामद किया गया। वहीं बहला फुसलाकर ले जा रहे उस युवक को भी गिरफ्तार किया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। भारत देश के सिक्किम राज्य की 18 वर्षीय युवती को दिल्ली में एक नेपाली युवक जीवन छेत्री द्वारा बहला फुसलाकर बीते 1 महीने से दिल्ली के अशोक नगर में रखा। उसके बाद नेपाल लेकर जा ही रहा था कि नेपाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल भाषा में नेपाली झलक होने की वजह से फेसबुक के माध्यम से सिक्किम की लड़की को नौकरी दिलाने की बात कही, जिससे लड़की आसानी से उसके झांसे में आ गई। फिर जलपाईगुड़ी के रास्ते दिल्ली पहुंच गई। 3 नवंबर से लापता लड़की के परिजनों ने ढूंढा। नहीं मिलने पर उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट नजदीकी थाना में दर्ज कराई, जहां गंगटोक के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मन्नान केंद्रा ने सिल्लीगुड़ी के एक एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल की मदद ली और मोबाइल ट्रेस के दौरान जलपाईगुड़ी और फिर दिल्ली का अशोक नगर लोकेशन ट्रेस हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध कार्य कर रहे एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल के राजू नेपाली ने बताया कि नेपाल के जीवन छेत्री नाम का युवक सिक्किम की लड़की को 3 नवंबर से 15 दिसंबर तक दिल्ली में रखा और बरामद लड़की के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म भी किया और फिर उसे बहला फुसलाकर गलत नियत से नेपाल ले जा रहा था। 18 दिसंबर में खुद को ट्रक ड्राइवर बताकर उसने लड़की के परिजनों को फोन कर 4000 मांगे, जिसमें लड़की के भटक जाने व सही सलामत घर पहुंचाने की बात कही। परिजनों ने एनजीओ के राजू नेपाली को कॉल की डिटेल्स दिखाया और सारी बात बताई। कॉल किए गए नंबर को ट्रेस किया गया, जो लौकहा बॉर्डर और नेपाली सीमा के 100 मीटर आगे का दिखा रहा था। फिर क्या, नेपाल प्रहरी की मदद ली गई और एनजीओ की सक्रियता से बीते 19 दिसंबर की देर रात 11:30 पर लड़की को बरामद कर लिया गया और नेपाल प्रहरी की मदद से पकड़ भारतीय सीमा के स्तंभ संख्या 246 स्थित भारतीय सीमा में लौकहा एसएसबी के सुपुर्द कर दिया गया, जहां एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अजीत सिंह द्वारा बरामद लड़की को अपने कस्टडी में लेकर कैंप लाया गया, जहां पूछताछ व कागजी औपचारिकता के बाद लड़की को एनजीओ डूअर्स एक्सप्रेस मेल के सुपुर्द कर दिया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनजीओ ने लड़की को उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ता जीवन छेत्री के विरुद्ध सिक्किम में अपहृता के परिजनों द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कराने की बात कही गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि लौकहा स्थित भारत नेपाल सीमा के रास्ते लड़कियों का मानव तस्करी हेतु नेपाल ले जाया जाता है। इससे पूर्व भी 2 ऐसे कांडों का उद्भेदन लौकहा एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अजीत सिंह द्वारा किया गया, जहां नौकरी का झांसा देकर बांका की एक लड़की को फेसबुक पर बने फ्रेंड अजय कुमार ने अपने दोस्त पप्पू यादव से मिलकर नेपाल ले गया और उसके साथ 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उसके सिलेक्शन नहीं होने पर वापस ले जा रहे थे, तभी लौकहा एसएसबी के हत्थे चढ़ गया। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निशिकांत भारती ने बिस्फी प्रखंड के औसी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों के जल्द निष्पादन समेत बढ़ती ठंड को देखते हुए रात्रि गश्ती तेज करने का निर्देश दिया। बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती ने औसी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजत तथा थाना परिसर की साफ सफाई पर नजर दिए। संबंधित केस के अनुसंधानकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कांडों के नामजद आरोपितों एवं फरार वारंटी के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने एवं क्षेत्र में शराब बरामदगी को लेकर छापेमारी अभियान और वाहन चेकिंग अभियान चलाने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही आम लोगों से समन्वय बनाने, नियमित रूप से संध्या व रात्रि गश्ती करने को कहा। थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अपराधियों के ऊपर लगातार पैनी नजर बनाए रखने का भी निर्देश दिया। बढ़ती ठंड में चोरी की घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर रात्रि गश्ती में तेजी लाने एवं चौकस रहने को कहा।
मौके पर औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के उमगांव के पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड इकाई की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान व संगठन की मजबूती पर बल दिया गया।
बिहार प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी कार्यालय उमगांव में राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड इकाई का बैठक प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संगठन प्रभारी कुमार राय ने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए प्रत्येक बूथ पर 2 क्रियाशील सदस्य बनाना जरूरी है। जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने कहा कि दिसंबर अंत तक हरलाखी विधानसभा में हजारों की संख्या में राजद के नए साथी जुड़ जाएंगे। राजद युवा नेता निशांत शेखर ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान में तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने पार्टी की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि राजद के प्रति लोगों में पहले से अधिक विश्वास बढ़ता जा रहा है। आगामी विधानसभा के चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतकर तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है। इसके लिए जमीनी स्तर पर एक लोगों से मिलकर एनडीए की सरकार का खामियां बताने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि एनडीए की सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों और युवाओं के साथ सरकार का रवैया सही नहीं है। कहा कि बिहार के संपूर्ण विकास के लिए तेजस्वी एकमात्र विकल्प है। बैठक में पंचायती प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ हमारे सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय कुमार राय जी से और हमारे जिला अध्यक्ष रामशीष बाबू जी का जो निर्देश हुआ है उसी को तमाम कार्यकर्ता पार्टी के बढ़कर इसका पालन करेंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम निशांत शेखर, राजद नेता हल्ला। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके अनुकूल ही हम लोग को चल रहा है और वो भी पार्टी के सदस्यता पर सबसे ज्यादा जोर है और सदस्यता अभियान में जब हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से विस्तार होने की बात उसी में, चूंकि एक बूथ पर 2 यूथ हमको वही तैयार होता है जो एक्टिव मेंबर हो जाते हैं और फिर 50 सदस्य हो जाता है तो हमारा गाँव का इकाई, बूथ का इकाई सबसे मजबूत हो जाता है। उसी दिशा में हम लोग बात करने के लिए कि हम लोग वहां पहुंचने के लिए पहुंच करके धरातल पर और जो बीजेपी और एनडीए की जो अभी गलत नीति है, जो अम्बेडकर साहब को गाली दिया या जिस तरह का अपहरण शब्द का बात बोल रहे हैं, उस बात को भी हम लोग को उजागर करना है। और तेजस्वी यादव जी ने जो अभी घोषणा किए हैं बिजली से लेकर के वृद्धावस्था और वृद्धा को फिर 2500 रुपये माई बहन वाला योजना, फिर बेरोजगारों को नौकरी देने की बात, स्वरोजगार की बात, तो ये सब बातों को हम लोग गाँव में रखेंगे, एनडीए की कमियां को गिनाएंगे और राजद की उपलब्धि जो हमारी सरकार बनेगी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग कटिबद्ध है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति। इन्हीं बातों की आज बैठक हो रही थी, खास करके सदस्यता अभियान पर। हमें लगता है कि हम लोग 5 जनवरी प्रदेश का आदेश है और हम लोग इसी 2024 में ही कामयाब हो जाएंगे। हरलाखी प्रखंड जैसा सभी पंचायत के अध्यक्षगण यहाँ पर आए हुए हैं, मजबूत साथी सब है और सभी लोग यहाँ पर हरलाखी प्रखंड का सभी राष्ट्रीय जनता दल का साथी, नेता, कार्यकर्ता एक मत होकर के एक स्वर से संकल्प लिए हैं कि हम लोगों को इसको पूरा करना है और उसी में हम लोग उसी की बैठक। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता अभियान चल रहा है और काफी तेजी से चल रहा है। हम लोग हर बूथ पर 2 क्रियाशील सदस्य बना रहे हैं, यानी 50 सदस्य बना रहे हैं। उसके बाद यदि कार्यक्रम हो जाएगा तो उससे अधिक ही सदस्य हम लोग बनाने का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ 1500 बूथ है, वहाँ 3 क्रियाशील सदस्य बनेंगे, 15 और 75 सदस्य बनेंगे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री प्रसाद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह का निर्देश है कि किसी कीमत पर 5 जनवरी तक जो सदस्यता अभियान समाप्त करके पार्टी कार्यालय में शुल्क के साथ जमा करना है। इस अभियान में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे माननीय विधायक श्री रामाशीष यादव जी पूरे जिला के अध्यक्ष हैं और हम संगठन प्रभारी हैं। हम दोनों आदमी संकल्पित हैं, प्रण ले लिए हैं कि मधुबनी जिला में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा के 4 विधायक को जिता के 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस अभियान के तहत हम लोग मधुबनी विधानसभा, बीसी विधानसभा, हरलाखी विधानसभा और बेनीपट्टी विधानसभा का दौरा करके हर बूथ पर जा रहे हैं, पंचायत देख रहे हैं। मैक्सिमम कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश जगा रहे हैं और विश्वास है कि हम लोग 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे और 240 सीट में 42 सीट में हम लोग कम से कम 200 सीट
महागठबंधन का होगा, ऐसा विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ और मधुबनी जिला के संगठन प्रभारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पिंटू रौनियार को भाजपा नगर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं उनके मनोनयन पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में और चुनाव प्रभारी राधा देवी के साथ सभी ने निरंजन कुमार उर्फ पिंटू रौनियार को नगर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष सहित सभी नए अध्यक्ष को पाग दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, भाजपा नेता प्रफुल्ल चंद्र झा, पूर्व नगर अध्यक्ष नागेंद्र राउत, विष्णु कुमार राउत, अजय प्रसाद नगर के साथ ही विनोद कुमार शाह, अरुण राय, शंकर झा, अशोक राम, प्रकाश पूर्व, गगन कुमार, रवि महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के राजद विधायक सह पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान जहां वह क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को देख रहे हैं, वहीं इसके समाधान को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल रामपट्टी मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। मधुबनी विधानसभा के राजद विधायक सह पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने बीते कई दिनों से अपने विधानसभा में लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का जायजा ले रहे हैं एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से वार्ता कर समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान समीर महासेठ ने तकरीबन 1 घंटा रुककर पंडौल रामपट्टी मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि विधायक समीर महासेठ का ड्रीम प्रोजेक्ट पंडौल रामपट्टी मुख्य मार्ग का निर्माण हो चुका है। अब सड़क का चौड़ीकरण, सड़क किनारे नाला निर्माण के साथ पेवर्स ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने पर मिल रही सुविधाओं से लोगों में हर्ष व्याप्त है। विधायक समीर महासेठ ने निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे बन रहे नाला एवं लगाए जा रहे पेवर्स ब्लॉक के गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर निर्माण एजेंसी को कई निर्देश दिए। समीर महासेठ ने स्थानीय जनता से हो रहे सड़क निर्माण को लेकर फीडबैक भी लिया। इस मौके पर समीर महासेठ ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी योजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसके लिए उनका प्रयास जारी है। इसी को लेकर पंडौल रामपट्टी मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया गया और निर्माण एजेंसी को समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण एवं पेवर्स ब्लॉक लगाने का निर्देश दिया गया है। आप देख रहे हैं कि रामपट्टी से पंडौल तक का एक गुणवत्तापूर्ण सड़क बनने जा रही है, जिसमें चौड़ीकरण के साथ साथ जहां गांव वहाँ जो बसावट है वहाँ पे निश्चित तौर पे नाला का निर्माण होता है और जहाँ बचे हुए क्षेत्र है नाला और इसके बीच में उसमें पेवर्स ब्लॉक लगा है। ये हर एक जगह डायरेक्शन दिया हुआ है। कहीं भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर सुधारना चाहती है तो हम एक लाइन कहेंगे, लिखित कंप्लेन हमने आज तक नहीं किया है, लिखित कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन अभी आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहते हैं कि तुरंत इस चीज को चेक कर लीजिए, अन्यथा जनता हमें कहेगी कि आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इन बातों के लिए हम आए हैं और खड़ा होकर के अभी देख रहे हैं कि चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। लेकिन इस डिले का भी कुछ कारण होना चाहिए। अगर जो काम में होना चाहिए कि इतने तारीख को एग्रीमेंट हुआ तो कितने तारीख तक कंप्लीट करना है, उसमें जो भी मुसीबत को आया है हम लोग उस चीज को भी देखेंगे और निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण काम अपने विधानसभा क्षेत्र का हो, इसी का हम ध्यान है। सड़क किनारे पेवर्स ब्लॉक लगाया जा रहा है, क्या है पेवर्स ब्लॉक और इससे क्या फायदा है लोगों को? फायदा यही है कि जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ चलती है, एक तरह का धूल कण से लोग परेशान होते हैं और जब परेशान होते हैं तो आपने कोरोना काल आपने झेला होगा, फिर कोरोना फिर नहीं आ जाए, लोग परेशान होंगे। इसलिए लोग कहते हैं मास्क लगा के चलिए। हम तो यही कहेंगे कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी, पेड़ पौधा जहाँ लगाना है सरकार लगावे, लेकिन नाला का निर्माण और नाला और सड़क के बीच में पेवर्स ब्लॉक लगावे। इस बात का जब डायरेक्शन मिल चुका है तो जहाँ भी इंजीनियरिंग साइड से छूट हुआ है उसको पूरा करने का काम करें।
ताकि जनता को ये सड़क हम दिखा करके कह सके कि इससे पहले भी सड़क था और आज भी सड़क है। क्या अंतर है? तो समीर महाशय क्या दे रहे हैं, हर एक में सरकारें को जस मिलेगा और अब जस भी सरकारें को लेना। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के आर्य कुमार पुस्तकालय के परिसर में शिव संगीत केंद्र का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई। मधुबनी जिला के जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में शिव संगीत केंद्र का वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पंचायत जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आए हुए अतिथि को पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से शिक्षक कृष्ण कुमार के द्वारा प्रस्तुत कर किया गया। स्वागत गीत संगीत शिक्षिका चांदनी सरगम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद चांदनी सरगम, राधा, निशा रानी समेत कई लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। पूजा कुमारी ने मैथिली गीत, रिया सिन्हा ने राग मारू बिहाग, सरदार जगजीत सिंह ने राग मियो मल्हार समेत कई प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त राम बहादुर सिंह, इंदर, रामेश्वर एवं सुरेंद्र ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर संगीत कलाकारों में नागेंद्र, सुजीत पोद्दार, रमेश, विपिन, शीतल कुमार झा सहित अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दुर्गेश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारना था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के डिग्री कॉलेज के मैदान में वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसका उद्घाटन विधायक सुधांशु शेखर समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब हो कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीम भारत व नेपाल की भाग लेगी। विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर के डिग्री कॉलेज मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ उद्घाटन करने वाले विशिष्ट अतिथियों में मटिहानी मेयर हरि प्रसाद मंडल, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा, कांग्रेस अध्यक्ष मनोज झा, पत्रकार गांधी मिश्र गगन, मुखिया मुरारी पांडे शामिल थे। आयोजन समिति के अध्यक्ष पीतांबर मिश्रा के साथ कमेटी के पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों को पाग, चादर और माला पहनाकर सम्मानित किया। आयोजन समिति के प्रवक्ता कुमार आशुतोष निखिल ने कहा कि फाइनल मुकाबला 11 जनवरी 2025 को होना सुनिश्चित किया गया है। इस अवधि में भारत नेपाल के खिलाड़ियों की 16 टीमें भाग लेगी। वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मधवापुर के बैनर तले पहले दिन का मैच जयनगर और नेपाल के सरलाही टीम के बीच शुरू हुआ। देखिए बढ़िया से प्रमुख से अब मैं आग्रह करूंगा एक बार पुनः अपने अध्यक्ष जी को कि वो हमारे व्यवस्थापक हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ आग डालिए गमछा बहुत अब मैं आग्रह करूंगा समिति के मुख्य संरक्षक। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गांव स्थित नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। नवाह महायज्ञ के प्रथम दिन 351 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गांव स्थित नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर चतरा धाम परिसर में रविवार को 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। नवाह यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसको लेकर 351 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली। शोभा यात्रा झांकी का उद्घाटन मुख्य अतिथि महादेव प्रसाद अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोपराइटर की पत्नी समाज सेवी दिव्या देवी, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, मुखिया अनीता देवी, पूर्व जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ कलश लेकर चतरा एवं मकुनमा गांव होते हुए चतरा कमला नदी घाट पहुंची, जहां से जल भरकर जय सीताराम के जय घोष करते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। पंडित शशिकांत झा एवं पुजारी गंगा प्रसाद सिंह द्वारा
वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को स्थापित किया, मंडप को पवित्र किया। इसके बाद नवाह महायज्ञ शुरू हुआ। महादेव प्रसाद अमरनाथ प्रसाद राजनगर के ज्वेलर्स के प्रोपराइटर की पत्नी दिव्या देवी ने कहा कि सनातन धर्म में नवाह महायज्ञ करने से गांव व समाज सुखी होता है। वहीं नवाह कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद सिंह ने कहा कि नवाह महायज्ञ का 25वां वर्षगांठ है। पिछले 25 वर्षों से धूमधाम से नवाह महायज्ञ होती आ रही है। नवाह यज्ञ 22 से 31 दिसंबर तक चलेगा। 31 दिसंबर को 24 घंटे का अष्टजाम शुरू होकर 1 जनवरी 2025 को समाप्त होगी। उस दिन साधु संत एवं बाल भंडारा का भव्य आयोजन किया गया है। मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्त शामिल थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान के एक किलोमीटर में खाने का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वो भी हमारे श्री गंगा प्रसाद आदि के अवसर पर ये बताया गया था कि यहाँ गाँव में श्री अमरनाथ वहाँ समाज सेवी के रूप में ये अवसर खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक।
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी के चर्चित पत्रकार लंबोदर झा, गिरधर झा दमन जी, पत्रकार के पुट्टी की माता 75 वर्षीय शीला देवी का निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनके निधन होने की खबर बताई जा रही है। उनके निधन होने से लोगों में शोक का माहौल है। 75 वर्षीय शीला देवी का देहांत शनिवार को मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। हार्ट अटैक से उनके निधन होने की खबर बताई जा रही है। उनका अंतिम संस्कार गांव नरुआर में किया गया। ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार लंबोदर झा ने मुखाग्नि दी। शीला देवी एक धर्मपरायण थी। काली पूजा व दुर्गा पूजा उनके दरवाजे पर होता है, उसमें उनके सहभागिता रहती थी। सामाजिक कार्य में बेहद अभिरुचि रखती थी। उनके देहांत होने से समाज के काफी लोग शोक में हैं, काफी गमगीन हैं। उनके 3 पुत्र पत्रकार लंबोदर झा, गिरधर झा दमन जी व के पुट्टी सभी मौके पर मौजूद रहे। डेड न्यूज परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सारी बातें बताई। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई। वार्ता का विषय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म जयंती समारोह तथा सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता जिलाध्यक्ष के शंकर झा की अध्यक्षता में और बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष स्तेहेंद्र नारायण ठाकुर उर्फ नुनू, जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव समेत कई लोग इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए विधान पार्षद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वर में जन्म जयंती समारोह को पूरे जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला भाजपा के द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ऑफिस अपने सभी मंडलों में वाजपेयी जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि करेगी एवं प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना पर पैदल मार्च भी करेगी। साथ ही 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाएगी। वीर बालक दिवस पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शाहिद जोरावर सिंह व फतेह सिंह को याद किया जाएगा। हमारे सभी बूथ अध्यक्षों के लिए सुशासन के प्रतीक
और भारतीय राजनीति में कवि हृदय सम्राट, और यह कार्यक्रम का बहुत पृथक स्वरूप होगा। 25 तारीख को हमारे जिला कार्यालय में उनका प्रदर्शनी होगा। पोखरण में विस्फोट करके किस प्रकार से उन्होंने भारत के पुरुषार्थ का प्रकटीकरण किया था, भारत के स्वाभिमान का प्रकटीकरण किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने गांव में पक्की सड़क हो इसकी परिकल्पना नहीं की थी। गांव के दर्द को, और जिस दिन से प्रधानमंत्री योजना बनी, आपको याद होगा जो टूटे हुए मिथिलांचल को 1957 से जोड़कर कोसी में रेल सड़क और रेल महासेतु बनाकर टूटे हुए मिथिलांचल को 1934 के बाद टूटे हुए मिथिलांचल को उन्होंने जोड़ने का काम किया। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से 24,000 किलोमीटर एक्सप्रेस में बनाकर राम और कृष्ण पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की यात्रा किए थे। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से एक साथ संपूर्ण देश की यात्रा को सुगम बनाने के लिए और देश में विकास का एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्राम सड़क योजना हो, मैत्री को द्वितीय अष्टम सूची में नाम देने की बात हो, और पोखरण की बात आपने दिखाई है किस प्रकार से पोखरण विस्फोट के बाद में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, फिर भी प्रतिबंध से बेखबर होते हुए देश के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उन्होंने काम किया है। और 25 तारीख को हमारा जहां पर बुद्ध पर उनके 13 चित्रों पर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जहां है वहां हमारे कार्यकर्ता रैली निकाल करके इस कार्यक्रम को करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में सभी बूथों पर, मंडलों में, जिला में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के 100वां जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके किए कार्य और उनका जो स्वभाव रहा देश के प्रति, सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 तारीख को 25/12/24 को विशाल कार्यक्रम आयोजन करने की निश्चय की गई है, जिसमें मधुबनी जिला के लगभग 1000 बूथ और शक्ति केंद्र मंडल जिला में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी एक कड़ी में आज हम लोग हमारे माननीय विधान पार्षद आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी, जिला महामंत्री माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, आदरणीय नूनू बाबू, आदरणीय मीडिया प्रभारी मुन्ना जी, प्रधान ठाकुर जी, कन्हाई जी, हम लोग सब यहाँ प्रेस पे बैठे हुए हैं और बड़ा खुशी का माहौल है। यह कार्यक्रम व्यापक रूप से करने के लिए हम लोग कल बैठक भी किए थे, तैयारी भी हो चुका है। यह कार्यक्रम कई चरणों में होगा। विभिन्न उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में पहली बार आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उनके नेतृत्व में हुआ था। सर्व शिक्षा इस देश में पहली बार आदरणीय अटल जी के नाम पर उनके नेतृत्व में यह योजना लाई गई थी। आज जो सड़क का जाल आप देख रहे हैं, तो सारी योजना का शुरुआत उनके नेतृत्व में किया गया था। उनके द्वारा जितना कार्य किया गया है सब जान भी रहे हैं। थोड़ा हम लोग उस पर एक प्रदर्शन निकाल के या कार्यक्रम करके समाज के बीच में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये हमारे सारे माननीय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 7 जनवरी से 13 जनवरी तक जयपुर में नेशनल वॉलीबॉल का आयोजन किया जाएगा।
जयनगर के नेहा कुमारी समेत कुल 21 बालिकाओं का चयन राष्ट्र स्तरीय वॉलीबॉल में किया गया है। इसको लेकर पूरा मधुबनी जिला समेत पूरा बिहार राज्य गौरवान्वित है। गौरतलब हो कि इस सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता से पूर्व राजगीर नालंदा में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें यह सभी खिलाड़ी भाग ले रही हैं। मधुबनी जिला की नेहा कुमारी वॉलीबॉल खिलाड़ी जयनगर का चयन 7 जनवरी से 13 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होने वाली सीनियर वॉलीबॉल नेशनल के लिए बिहार राज्य वॉलीबॉल खिलाड़ियों के कैंप, जो कि राजगीर नालंदा में 22 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित है, उसमें किया गया। जानकारी देते हुए वॉलीबॉल के जिला संयोजक सुनील कुमार ठाकुर ने बताया कि जयनगर से प्रसिद्ध वॉलीबॉल कोच उच्च विद्यालय खैराटोल के शिक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जयनगर के गरीब परिवारों की लगभग 21 बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर मधुबनी जिला का ही नहीं पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, अभिषेक, राकेश कुमार, राकेश, हरिराम सिंह, नारायण यादव समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई के कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देव नारायण राम मनोनीत हुए। रविवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी की जिला कार्यकारिणी का चुनाव पर्यवेक्षक सह जिला प्रभारी धर्मेंद्र कुमार दास के पर्यवेक्षण एवं पूर्ण जिला प्रभारी राज नारायण पासवान के देखरेख में हुई। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी के जिला अध्यक्ष पद पर देव नारायण राम चौथी बार चुने गए। चौथी बार जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर जिला अध्यक्ष देव नारायण राम ने कहा कि मधुबनी जिला के SC/ST की मान सम्मान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देव नारायण राम, जिला सचिव घनश्याम पासवान, जिला कोषाध्यक्ष कामेश्वर सदाय, जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार राम, कामेश्वर पासवान, महादेव राम, रामशरण राम, श्याम किशोर राम, जिला संयुक्त सचिव नरेश कुमार राम, रजनी कुमारी, विजय पासवान, प्रमोद कुमार राम, अशोक कुमार राम, संगठन प्रभारी सचिव, अंकेक्षक, कार्य सचिव, मीडिया प्रभारी समेत कई कार्यकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जिला इकाई मधुबनी का आज चुनाव हो रहा है और उसी में इस बैठक ही चल रही है। इसमें क्या क्या होगा आज? आज जिला कार्यकारिणी का गठन होगा और इसके बाद प्रखंड कमेटी प्रखंड कमेटी का गठन करेंगे और मंडल कमेटी का गठन करेंगे। बस अपना परिचय दीजिए। और मैं धर्मेंद्र कुमार दास और एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और पर्यवेक्षक के रूप में इस चुनाव में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य के सिवान स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रांगण में ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ का तीसरा बिहार राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस सम्मेलन में मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया अजीत पासवान को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 21 दिसंबर 2024 को बिहार राज्य के सिवान जिला के बरहरिया प्रखंड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज के प्रांगण में ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ का तीसरा बिहार राज्य के सिवान स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्रांगण में ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ का तीसरा बिहार राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस सम्मेलन में मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के मुखिया अजीत पासवान को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 21 दिसंबर 2024 को बिहार राज्य के सिवान जिला के बरहरिया प्रखंड के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज के प्रांगण में
ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का तीसरा बिहार राज्य सम्मेलन 21-22 दिसंबर 2024 अदालत अंसारी सभागार के अब्दुल जलील नगर में बहुजनवादी नेता पूर्व मुखिया ब्रह्मपुरा व प्रधान महासचिव संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी को मानवतावाद, बहुजनवाद, समतावाद और बंधुत्वतावाद और न्यायवाद के क्षेत्र में कार्य करने हेतु अजीत पासवान को मैत्री सम्मान सॉल व ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के द्वारा मेमोरेंडम से सम्मानित कर पंचायत, प्रखंड, जिला व राज्य का सम्मान बढ़ाया। यह सम्मान अजीज पाशा पूर्व सांसद हैदराबाद, कॉमरेड राम नरेश पांडे, सचिव बिहार राज्य मैत्री शांति के राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र नाथ राय, इरफान अहमद फातिमी, मसूद मंजूर के संयुक्त हाथों से दिया गया। अजीत पासवान बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के 3 बार मुखिया रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके पंचायत ब्रह्मपुरा के सम्मानित जनता व चाहने वालों के कारण प्राप्त हुआ है। यह सम्मान वह उन्हें ही समर्पित करते हैं। वहीं कई लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।